हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक, जो फिजिक्स के एक छोटे से टॉपिक को हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये टॉपिक क्या है मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम में, ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे भाई अंत तक देखिएगा, और ये आपको गारंटी के साथ बोलते हैं मेरे भाई कि पूरा समझ में आएगा। पूरा अगर नहीं समझ में भी आता है तो डिसलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अगर समझ में आए तो लाइक करके जाइएगा। देखिए, ये टॉपिक क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एसी, इसको क्या बोलते हैं, एसी से, ठीक। और तथा दिष्ट धारा जिसे और इसको डीसी में अंतर। इन दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक। एक एक स्टेप एकदम छोटे से लगाकर बड़े से वहां तक में हम लोग जाएंगे, बहुत सारा इसका दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा एसी। और इसका एसी को इंग्लिश में पूरा नाम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। क्या मेरे भाई, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और यहां दूसरा तरफ क्या है, डिस्ट धारा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, इसको डीसी से बोलते हैं, ठीक ना। ये पहले तो हाँ आपने नाम देख लिया इसका कि एसी डीसी, इनका पूरा नाम क्या है, इन दोनों का नाम देख लिया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले इस मान, अब हम लोग देख रहे हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में पहला में क्या है, इस धारा की मान व दिशा, इस धारा के मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन होता है। इस धारा के मान व दिशा में समय के साथ परिवर्तन होता है। आपको ये बात समझ में नहीं आई। देखिए कि क्या होता है मेरे भाई, जैसे आप बल्ब देखिए, बल्ब जब बल्ब होता है तो उसमें बल्ब में क्या होता है पता है, एक जब बल्ब जल रहा है, हम लोग का कोई भी जल रहा है, तो एक सेकेंड में मेरे भाई वो 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। सोचिए एक सेकेंड में वो कितना तेज जल रहा होगा, कितना तेज बुझ रहा होगा ना मेरे भाई। वो अल्टरनेट करंट है। क्या है, अल्टरनेट करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है। सोचिए, तो जैसे कि ये इसका अल्टरनेट करंट ना, प्रत्यावर्ती धारा, उसका हमने ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ, ये इसकी ऊपर जा रहा है, देखिए ये धारा है, अगर ये ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है कि धारा का मान बढ़ रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि कम हो रहा है। देख रहे ना, वो तभी तो बुझ रहा है, यहाँ पे ऊपर जाने पे वो तो जल रहा है, फिर उसके बाद बुझ रहा है, ठीक। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। एक बार में वो यहां से यहां तक, यहां से एक सेकेंड में उसने ये यहां तक पूरा किया। एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज, याद रखिएगा, 50 हर्ट्ज वो क्या होता है जलता है, बुझता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है, ठीक है ना। बात समझ गए मेरे भाई। और दूसरी तरफ इन दोनों, इसमें क्या होता है, डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इस धारा के मान व दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो डायरेक्ट करंट है, हमारी जो डायरेक्ट करंट है, उसका अगर आप कुछ ऐसे है, देखिए ये समय है, ये समय, अब कितना भी समय हो जाए, लेकिन वो इसमें क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे वाइब्रेट करना, ओसिलेशन करना, ये यहाँ पे ऊपर नीचे ये हो रहा है। इसमें देखिए धारा का मान वो दिशा, दोनों में क्या हो रहा है, बदलाव होता जा रहा है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं, चल रहा है तो चल रहा है मेरे भाई, ठीक ना, एकदम डायरेक्ट। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इस फ्रीक्वेंसी इसकी कह सकते हैं, इसकी जीरो है। क्या है मेरे भाई, जीरो है, फ्रीक्वेंसी जीरो है। देख रहे हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ इस तरह से समय के साथ, फिर उसको खत्म होगा तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक। पहले हमने ये देख लिया। अब उसके बाद दूसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे कि इस धारा को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है। जैसे कि हम लोग की जो प्रत्यावर्ती धारा है, उसको हम लोग डीसी में आसानी से बदल सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे भाई, जैसे देखिए आप, हम लोग बोर्ड है, ये बोर्ड है। अब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल की जो बैटरी होती है वो क्या होती है, डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है ना, डायरेक्ट करंट। और उसमें से देखिए अल्टरनेट करंट में से हम लोग डीसी में आसानी से बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे छोटी मोटी बैटरी है, उसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं तो वो डीसी में हो जाता है, चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो और छोटी छोटी जो बैटरी है, सेल है, इनको हम लोग डीसी, ये सब डीसी में आते हैं। तो अल्टरनेट करंट से हम लोग डीसी में कैसे आसानी से चेंज कर ले रहे हैं ना। और इसी का उल्टा दूसरा में होता है डीसी, प्रत्यावर्ती धारा में, सॉरी या दिष्ट धारा में क्या होता है कि इसे एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है मेरे भाई। क्या होता है, काफी कठिनाई होती है, काफी समस्या होता है इसमें। जैसे डीसी है और डीसी से एसी में चेंज करने में बहुत सारी समस्या हो गई मेरे भाई ना, कि जब जल्दी नहीं बनता, बहुत ऊर्जा चाहिए तब जाके वो एसी में चेंज होगा, समझ रहे हैं। देखिए ये दो एग्जांपल था, हमने दो एग्जांपल समझाया, दो एग्जांपल समझाया, दो
इन दोनों में अंतर दिखाया और दो और अंतर और बता तो और देखिए इस धारा की ना जो अल्टरनेट करंट है इस धारा की वोल्टता को ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो अल्टरनेट करंट होती है जो मेरे भाई हम लोग के घरों में होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसको ट्रांसफार्मर जो घर के दूर लगा रहता है वो ट्रांसफार्मर, उससे क्या होता है, उस धारा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ना अल्टरनेट करंट को। लेकिन इसमें क्या होता है, डीसी जो दिष्ट धारा होती है उसमें कोई भी ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसमें प्रयोग ही नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्ट करंट है, बस जितना बहेगा उतना ही बहेगा, उसमें बढ़ाना घटना है नहीं। इसका ग्राफ कैसे होता है देख रहे हैं ना, ये ग्राफ इसका ऐसे, बस इसमें ये इलेक्ट्रॉन होते क्या होते हैं, डायरेक्ट चलते रहते हैं। जो धारा होती है मेरे भाई, धारा कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की चलने की धारा, जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके विपरीत दिशा में ना, तो वो होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, डायरेक्ट खत्म होते जा रहे हैं। आपको एक छोटी सी में समझा रहे हैं, देखिए कैसे, जैसे जैसे ये है ना, ये है डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन ये चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा चल रही है। अब धारा जो चल रही है, जो भाई यहाँ पे कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु ले ले या कोई उपकरण ले ले हम लोग, या कुछ भी बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जला रहा है तो इसमें एकदम डायरेक्ट जल रहा है तो जल रहा है, जल रहा है तो जल रहा है, जल रहा है तो जल रहा है, काम खत्म। और इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, इसमें इसका ये 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है एक सेकेंड में, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि इसको देखिए ये हो गया, और इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं धारा का मान को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, ठीक ये बात। और यह देखिए खतरनाक की बात हो जाए कि एसी खतरनाक है कि डीसी खतरनाक है, तो यहाँ पे देखिए यह खतरनाक होती है, जो भी अल्टरनेट करंट है वो ज्यादा खतरनाक होती है अपेक्षाकृत किससे, डीसी से। डीसी मेरे भाई डायरेक्ट करंट भी खतरनाक है, लेकिन ज्यादा खतरनाक दोनों में कौन है, अल्टरनेट करंट, ठीक ना, ये क्लियर है। और ये क्या है, कम अपेक्षाकृत कम खतरनाक है। और एक बात और मेरे भाई, जैसे ना कि अल्टरनेट करंट है जो प्रत्यावर्ती धारा है, उसको हम लोग बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, कई किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं अल्टरनेट करंट को। आज जितना धारा बढ़ रही है उतना धारा हम लोग ले जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट जो है उसको, डायरेक्ट करंट को दूर तक नहीं ले जा सकते, दूर तक ले जाएंगे हमारे बीच में ही खत्म हो जाएगा, जब इसकी ऊर्जा है बीच में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अल्टरनेट करंट है उसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं हम लोग। देख रहे हैं घर, यहाँ पे घर में लाइट आ रही है, लेकिन बिजली हाउस जो होती है भाई ना, वो कितना दूर है, पावर हाउस कितना दूर है, लेकिन वहां से लाइट आ रही है, लेकिन वहां से अगर डायरेक्ट करंट लेकर आया जाए तो भाई बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, तब जाके उतना आएगा, वो भी उतना बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक में, ये पूरा कंप्लीट हो गया ये टॉपिक।